संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग। श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रीरामानंदार्य वर्यस्य संप्रदाय प्रसारकं वंदे मलूकदासार्यं द्वाराचार्यं जगद्गुरुम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपम।
भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम, कमला बिमला मिथिला धाम, कमला अवध सरयू सीताराम, जय नंद नंदन जय घनश्याम, राधा वल्लभ राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम,
श्री यमुना जी अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय संकर्षण जय बलराम, जय संकर्षण। श्री मथुरा जी ललित ललाम, श्री मथुरा जी। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता राम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री नित्य गोलोक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसी वट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। सब संतन की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। उनके 50वें स्वर्ण स्मृति तिरोभाव महामहोत्सव की जय। पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन श्री बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस दिव्य भव्य सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में
समस्त पूर्वाचार्य चरण गुरुजन वृंदों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको भारतवर्ष की संत परंपरा के मूर्धन्य महापुरुष श्री संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें तिरुभाव के उपलक्ष्य में यह उनका स्वर्ण स्मृति वर्ष है। लगातार 1 वर्ष से कार्यक्रम चल रहे हैं और हरिद्वार में एक उत्सव होना था, लेकिन हम लोग यहीं बैठकर उसकी स्मृति कर रहे हैं। उन परम नामनिष्ठ महापुरुष के स्वर्ण स्मृति महोत्सव में हम लोग उनके ही प्राणप्रिय ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवती त्रिभुवन पावनी पतित पावनी त्रिपथगा विष्णु पादाब्ज संभूता श्री गंगा जी के मंगलमय स्मरण में हम लोगों का समय सार्थक हो रहा है। विनय पत्रिका में गंगा जी की स्तुति का प्रकरण चल रहा है। अधिक समय न लेते हुए भूमिका में हम सीधे पद संख्या 18, कल 17 पद संख्या हो गई थी, आज 18 पद संख्या का हम स्मरण कर रहे हैं। और हमारा भाव है कि थोड़ी द्रुत गति से हम चलें, जिसमें थोड़ा आगे तक विषय हुए। पहले हम लोग पद का उच्चारण करें। जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी, जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी, विष्णुपद कंज मकरंद इव अम्बुबर, विष्णुपद कंज इव अम्बुबर, बहसी दुख दहसी अघवृंद वेद्राविनी, बहसी दुख दहसी अघवृंद वेद्राविनी, मिलित जल पात्र अजयुक्त हरि चरण रज, बिरज बरबारी त्रिपुरारि शिरधामिनी, मिलित जल पात्र अजयुक्त हरि चरण रज, बिरज बरवारी त्रिपुरारि शिरधामिनी, जन्हु कन्या धन्य पुण्यकृत सगर श्रुत, भूधर द्रोणी विदरणि बहुनामिनी, जन्हु कन्या धन्य पुण्यकृत सगर सुत, भूधर द्रोणी विदरणि बहुनामिनी, जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी, जयति जय जगदखिल पावनी, यक्ष गंधर्व मुनि
किन्नरो रगदनुज मनुज मज्जहि सुकृत पुंजयुत कामिनी यक्ष गंधर्व किन्नरो रगदनुज मनुज मज्जहि सुकृत पुंजयुत कामिनी स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथो जहिम यामिनी हरित गंभीर बानीर दुहु तीरवर मध्यधारा विशद विश्व अभिरामिनी नील परयंक कृत शयन सर्पेश जनु सहस सीसावली स्रोत स्वर स्वामिनी शयन सर्पेश जनु सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी जयति जय जगदखिल अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुकुट मणिवंद्य त्रैलोक पथ गामिनी अमित रूप भूपावली मुकुट मणिबंध्य त्रैलोक पथ गामिनी देहि रघुबीर पद प्रीति निर्भर मातु दास तुलसी त्रास हरणि भव भामिनी प्रीति निरभर मातु दास तुलसी त्रास हरणि भव भामिनी जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी जयति जय जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी हे सुरसरी। सुरसरी का अर्थ है देव सरिता, गंगा जी, देव नदी गंगा। सुरसरिता सुरसरी। जयति, जयति माने आपकी जय होती है। जयति जय, आपकी ही जय होती है, इसलिए आपकी जय हो। अर्थात आप जय स्वरूपा हैं,
आपकी बारंबार जय हो। हे भगवती, आपका स्वरूप और आपका स्वभाव, आपका स्वरूप तो अतिशय दिव्य है ही है। साक्षात विष्णु चरण कमल से आप प्रकट भई हैं। परम मनोहर दिव्य आपका स्वरूप है। आपका स्वभाव बहुत दिव्य है। स्वभाव जानते हैं किसको कहते हैं? व्यक्ति की जो सहज प्रकृति होती है, उस सहज प्रकृति को ही स्वभाव कहा गया है। किसी भी व्यक्ति की जो सहज प्रकृति है, उस सहज प्रकृति को ही लोग स्वभाव कहते हैं। अब यह बात अलग है कि हर व्यक्ति का, हर साधक का यह कर्तव्य है कि जैसे वह दूसरे के स्वभाव के संबंध में चिंतन करता है, विचार करता है, अनुकूल या प्रतिकूल भाव से उसे ग्रहण करता है, कभी राग और कभी द्वेष से युक्त हो जाता है, ऐसे ही तटस्थ भाव से स्वयं का दृष्टा बनकर अपने स्वभाव का परीक्षण, अपने स्वभाव को देखे। तो अपने स्वभाव को देखने से, अपने स्वभाव का दृष्टा बनने से, जैसे निर्मल दर्पण में अपनी छवि स्पष्ट दिखाई पड़ने लग जाती है, ऐसे ही विवेक रूपी दर्पण में जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हमारे स्वभाव में दोष कहाँ है। हमारा स्वभाव वेदादि शास्त्रों के अनुकूल है कि नहीं? स्वभाव माने सहज प्रकृति है। वेदादि शास्त्रों के अनुकूल है कि नहीं? धर्म और सदाचार के अनुकूल है कि नहीं? अपनी गुरु परंपरा के अनुकूल है कि नहीं? अपनी पवित्र मातृकुल पितृकुल की परंपरा के अनुरूप है कि नहीं? ऋषि मुनि महात्माओं के विचारों के अनुरूप है कि नहीं? ये सब बातें उसकी समझ में आ जाएंगी। और यदि इनसे उसकी प्रकृति मेल नहीं खाती है तो वह, उसका स्वभाव ही दुर्वृत्ति बन जाता है, दुष्ट वृत्ति अथवा दुर्वृत्ति बन जाता है। और वह दुर्वृत्ति अध्यात्म के पथ में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, कबहु कहूँ यह रहनि रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं कभी संत स्वभाव को स्वीकार करूंगा क्या? स्वरूप तो संत का है पर स्वभाव संत का नहीं है। संत का स्वभाव भी होना चाहिए। साधुता कहते किसको हैं? बहुत ध्यान देकर सुने। अपनी दुर्वृत्ति को पहचान लेना, समझ लेना, और समझने के बाद फिर यह निश्चय कर लेना कि इसका हमें परिमार्जन करना है, इसको अपने से अलग करना है, इस दोष को अपने में रहने नहीं देना है। ऐसा साधन करके अपने स्वभाव को जीत लेना, इसी का नाम है साधुता। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि शौर्य किसको कहते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, स्वभाव विजय शौर्यम। हम अपने स्वभाव को जीत लें, इसी का नाम है शौर्य। एक बात याद आ गई, उसको कह देते हैं। यूरोप के एक संत हुए हैं, नाम सुना होगा आपने, सुकरात। सुकरात का नाम सुना है ना? यद्यपि यूरोप की धरती पर भी बहुत अच्छे लोग हुए हैं, संत प्रकृति के लोग हुए हैं,
और हमें उनके विशेष इतिहास मालूम नहीं है। हमारे वृंदावन के श्री पांडे जी वन महाराज विश्वविद्यालय में जो दर्शन विभागाध्यक्ष रहे, वो उन लोगों के खूब उदाहरण अपने वक्तव्य में देते हैं। उन्होंने पढ़ा है उन लोगों को इसलिए, पर हमने पढ़ा नहीं इसलिए हमको पढ़ा भी नहीं और बहुत सुना भी नहीं, दोनों ही बातें हैं। पर महात्मा सुकरात के संबंध में एक बात हमने पढ़ी, वो हमें बड़ी प्रिय लगी। सुकरात एक बहुत श्रेष्ठ संत थे और अनेक लोग उनसे अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त करते थे। अपने समय में सुकरात के बहुत अनुयायी हो चुके थे। यद्यपि यह बात अलग है कि सुकरात को भी जहर पीना पड़ा, जहर पी करके ही उन्होंने अपना प्राणांत किया, राजाज्ञा से जहर पीना पड़ा उनको। तो सुकरात के बड़े निष्ठावान भक्त थे। एक ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान आए। वो ज्योतिष के कई अंग हैं, उसमें एक चेहरे को देख करके बताना कि ये व्यक्ति कैसा है, जिसको वर्तमान की भाषा में फेस रीडिंग कहते हैं। फेस रीडिंग, फेस को देखकर अध्ययन करना कि ये क्या है। लोग कहते हैं, कभी कभी ट्रेन में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि महाराज आप फेस रीडिंग जानते हैं? क्या होती भाई फेस रीडिंग? हमारा चेहरा देख के बताइए, हमारा कुछ भविष्य बताइए, ऐसे लोग होते हैं। तो वो बहुत अच्छा फेस रीडर था, उसकी बातें सब सटीक निकलती थी। सुकरात के भगत उसको उसके पास लेके आए, सुकरात के पास लेके आए और कहा कि सुकरात हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, और आप चेहरा देखकर सब कुछ बता देते हैं, तो हमारे महाराज का चेहरा देख के आप बताइए। तो उसने थोड़ी देर सुकरात की ओर देखा और कहा कि बड़ा नीच, बड़ा धूर्त, बड़ा कुटिल और छिपकर पाप करने वाला व्यक्ति है। दुनिया के सारे ऐब, सारी बुराइयां इस व्यक्ति में हैं। इस प्रकार से वो उटपटांग बोलने लग गया। तो सुकरात के जो अनुयायी थे वो उसको मारने के लिए खड़े हुए। सुकरात ने सबको रोक दिया और सुकरात ने कहा कि यदि यह मेरे गुणों का बखान करता तो मैं यही समझता कि इसका शास्त्र झूठा है और इसका ज्ञान सही नहीं है, किंतु इसने जो कुछ कहा है उसमें असत्य की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, सर्वथा सत्य ही इसने कहा, इसका ज्ञान बिल्कुल ठीक है। अब जो अनुयायी थे उनको तो उन्होंने मना भी कर दिया और उसकी बात स्वीकार भी कर ली। सबको बड़ा आश्चर्य था कि ये जो कुछ बोल रहा है ये आपके जीवन में तो दिखाई नहीं पड़ता, फिर आपने इसे स्वीकार कैसे कर लिया? तब सुकरात ने कहा कि इसने चेहरे को देखकर जो कहना चाहिए था वो बिल्कुल ठीक कहा। वस्तुतः में ऐसा ही था। बचपन से सारे दोष, सारे दुर्गुण, सारी बुराइयां मुझ में थी। चोरी, उपद्रव, दीन दुखियों को सताना, सारे दोष जो इसने बताए वो तो बहुत कम है, इससे भी कई गुना अधिक दोष मेरे में थे। मेरे बुरे स्वभाव के कारण लोग मुझसे घृणा करने लगे। धीरे धीरे मेरे मित्र कट गए, मेरे नाते रिश्तेदारी के लोग मुझे देखना नहीं चाहते थे। मेरे उपद्रवों से परेशान होकर के मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया। एक दिन भूखा प्यासा एक खंडहर में बैठकर मैं रो रहा था और रोते रोते मैंने विचार किया कि आखिर जैसे मैं एक आदमी हूँ ऐसे ही दूसरे भी तो आदमी हैं
पर उनको इतना आदर क्यों मिल रहा है और मुझे इतना अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है? मुझे कोई देखना नहीं चाहता, मैं भूखा प्यासा हूँ, रो रहा हूँ, कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं है, क्या कारण है? तो रोते 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 जब मैं विचार करने लग गया तो विचार करते करते मुझे ज्ञान हो गया। मेरी समझ में आ गया कि मेरी बुरी आदतें, मेरा बुरा स्वभाव, मेरे बुरे आचरण ही मेरे प्रति लोगों के चित्त में घृणा उत्पन्न करने का कारण बने हैं। तो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने जीवन में कोई दोष रहने नहीं दूंगा। और धीरे धीरे करके मैंने प्रयास किया, तो मैंने अपने बुरे स्वभाव को जीत लिया। और जब मैंने अपने बुरे स्वभाव को जीत लिया तो तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझे संत कहना शुरू कर दिया। इसलिए जो अपनी दुर्वृत्ति को जीत ले, जो अपने बुरे स्वभाव को जीत ले, उसी को संत कहते हैं। इसलिए संत क्या है? संत माने साधक, भगवत प्राप्ति के पथ का पथिक। तो ये बात तो हमने प्रसंग बस कह दी, और वो प्रसंग ये है कि एक शब्द पर हमारा विशेष ध्यान केंद्रित हो गया। जयति जय सुरसरी जगद अखिल पावनी। ये जगद अखिल पावनी शब्द पर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ, उसी के संबंध में हमने ये चर्चा की। हे भगवती गंगे, आपका स्वरूप तो दिव्याति दिव्य है ही, आपका स्वभाव, स्वभाव माने आपकी सहज प्रकृति बड़ी विलक्षण है। क्या है सहज प्रकृति? आपका सहज स्वभाव क्या है? बोले जगद अखिल पावनी। अखिल जगत को आप पवित्र करने वाली हो, सारे जगत को आप पवित्र करने वाली हो। जलचर, थलचर, नभचर सबको पवित्र करती हो। जड़ और चेतन दोनों को पवित्र करती हो। सारे भुवन कोश ब्रह्मांड को पवित्र करने का स्वभाव आपका है। यह आपकी सहज प्रकृति है, सबको पवित्र करती है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि पवित्र पौराणिक समुद्रगामिनी नदियां, उनमें कोई व्यक्ति मलमूत्र विसर्जन करता है या गंदगी करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, जाने कितने पुराणों में हमने इस प्रकार के श्लोक पढ़े हैं। कई प्रकार की ब्रह्म हत्या है। उसमें तीर्थ के जल को दूषित करना ब्रह्म हत्या है। किसी सरोवर के किनारे मलमूत्र त्याग देना ये ब्रह्म हत्या है। उसमें मलमूत्र का मिश्रण हो जाना ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। इसलिए महाराज जी लिखा है कि नदी का गर्भ जहां तक है, गर्भ जानते हैं? बरसात में जहां तक बाढ़ आने पर जहां तक पानी आ जाता है बरसात में, तो जहां तक पानी आ जाता है प्रायः प्रतिवर्ष, वो नदी का गर्भ हो गया। उस नदी के गर्भ से 400 धनुष की दूरी पर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, डोल डाल जाना चाहिए, जो कुछ करना है वो 400 धनुष की दूरी। 400 धनुष का अर्थ हुआ 4 हाथ का एक धनुष माना जाता है। कितना? 4 हाथ का एक धनुष माना जाता है, ये नाप है। तो 4 हाथ का एक धनुष तो 400 हाथ कितना हुआ है? कितना हुआ? 1600 हुआ। 1600 हाथ माने मोटा मोटी समझो 1-1.25 किलोमीटर दूर, ऐसे ही समझो ना, 1-1.5 किलोमीटर दूर करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने अधिकांश समय में काशी में विराजे
और पूरे जीवन पर्यंत काशी में मलमूत्र का त्याग ही नहीं किया उन्होंने। यह सामान्य बात नहीं है। गंगा जी के तट पर रह के मलमूत्र त्याग नहीं किया उन्होंने। आज भी एक टुकड़ा 80 घाट में रखा है, अब तो भग्न अवशेष मात्र है वो। एक छोटी सी नौका तुलसीदास जी महाराज ने बना रखी थी। सवेरे जब स्नान के लिए जाते तो अपने नौका में बैठ जाते और स्वयं उसको खेते हुए उस पार चले जाते। उस पार फिर उतनी दूरी पर 1.5-2 किलोमीटर दूर जाकर अपने शरीर की क्रिया करते, अब फिर वहीं से इधर स्नान करके फिर आते, नियम करके आते और फिर शाम को फिर वहाँ जाते। तो जब जाते उतने ही समय थूकना, मलमूत्र आदि का त्याग करना। उसके बाद काशी की सीमा में और गंगा जी के निकट में उन्होंने कभी मलमूत्र का त्याग नहीं किया। ऐसी धाम की मर्यादा रखने का उदाहरण पूरे संत इतिहास में खोजने पर नहीं मिलेगा क्या? नौका के सहारे जाते थे। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, इसलिए तो वे आदर्श महापुरुष माने जाते हैं। आज देश केवल यही बात स्वीकार कर ले तो भारतवर्ष की सभी नदियां पवित्र हो जाएंगी। मानव सर्जित मल वो तो गटरों के माध्यम से गंगा यमुना आदि में जा ही रहा है। फैक्ट्रियों का जहरीला जो कचरा है, जहरीला पानी है, वो भी जा रहा है। लाखों मीट्रिक टन, हजारों मीट्रिक टन पानी से धुलाई होती है मांस की। बहुत पानी लगता है मांस धोने में, और ये पशु वधशालाओं के मांस को धोया जाता है और वो दूषित जल गंगा यमुना में मिलता है। ये ब्रह्म हत्या से भी भयंकर पाप है। नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है, इससे बचना चाहिए। इसलिए हमने कल आपको स्मरण हो कहा था कि स्नान करके गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए, शरीर को मलना नहीं चाहिए, शरीर के कपड़े वहां नहीं निचोड़ने चाहिए, शरीर पोंछना नहीं चाहिए। ये सब मर्यादाएं इसलिए बनाई गई हैं। किंतु फिर भी वर्षा काल में गांवों का, नगरों का जल नालों में आता है और वे बड़े बड़े नाले गंगा यमुना में मिलते हैं। लेकिन जब तक वे श्री गंगा और यमुना से नहीं मिले हैं तब तक उनकी नाला संज्ञा होती है। किंतु जैसे ही गंगा से मिल जाते हैं तो उनको फिर कोई नाला नहीं कहता, फिर सब क्या कहते हैं? सब गंगा जी कहते हैं। इसका अर्थ है, हे गंगा जी, आप तो नालों को भी गंगा बना देती हो, जगत अखिल पावनी। आप नालों को भी गंगा बना देती हो। इसका तात्पर्य है वही साधु, वही साधक जगत को पवित्र करने वाला होता है जिसके निकट नाले के जैसे, कीड़े मकोड़े के जैसे, मलमूत्र के कीड़े के जैसे जीव भी आ जाएं और उन्हें भी अपने संग के प्रभाव से वह दिव्य बना देवे, उत्तम बना देवे, पवित्र बना देवे। उसी साधु को जगत पावन साधु कहते हैं। वही साधु है, वही साधक है। हे गंगा जी, सारे जगत को पावन करने का आपका स्वभाव है। एक सत्य घटना सुना रहे हैं। यद्यपि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की नदियां बहुत दूषित और
अवस्था सद्गुरु की कृपा से पहुंची है। हम समझते हैं कि उनकी 85 से 90 वर्ष की आयु होगी। वे माताजी कुछ वर्ष पूर्व श्री वृंदावन आई। बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। वृंदावन आई, आकर के उन्होंने श्री यमुना जी में स्नान करने का भाव बनाया और वे यमुना जी पहुंची। पर दुर्भाग्य से उस समय जल बहुत अधिक दूषित था। एक तो यमुना जी में जल बहुत कम था, जीव ही दिखाई पड़ रहे थे। तो उन्होंने प्रणाम किया, थोड़ा जल का स्पर्श करके सिर से भी लगाया, पर उनको स्नान करने का साहस, आचमन का साहस नहीं हुआ। और भी हुई, कृपा पूर्वक उन्होंने भी वो यहाँ आई, चली। और जब वे अपने स्थान में पहुंची तो उन्हें यमुना जी ने दर्शन दिया। और कहा तुम्हारे तट आई और बिना स्नान के वापस हो गई, क्यों? कहा कि माता कि यमुना जी के स्थान पर नाला बह रहा, कैसे स्नान करती है? यमुना जी ने उत्तर दिया, के चरण तो कमल हैं और कमल में मकरंद होता है। तो भगवान के चरण कमल का जो मकरंद है वो आपके जल में मिश्रित है, क्योंकि चरण कमल से आपका प्राकट्य हुआ है।
इसलिए आप भगवान के चरण कमल के मकरंद को लेकर बह रही हो, उस जल को आप धारण करती हो। अम्बु बर बहसी, श्रेष्ठ जल को धारण करती हो। बर अम्बु माने श्रेष्ठ जल को आप धारण करती हो। और दुख दहसी, संपूर्ण दुखों को जलाकर भस्म कर देती हो। और अघवृंद विद्रावनी, अघवृंद पापों के जो वृंद माने समूह हैं, उनको आप दर्शन मात्र से दूर भगा देती हो। हरि भक्ति विलास में लिखा है, गंगा जी दर्शन से 100 जन्म के पाप नष्ट कर देती है, आचमन से 200 जन्म के पाप नष्ट कर देती है, और स्नान से 1,000 जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। जब कोई व्यक्ति गंगा यमुना आदि में स्नान करने के लिए जाता है तो उसके देह में स्थित पाप बहुत घबराते हैं। अब मेरी खैर नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ, इसके शरीर पर रह रहे थे, अब हम जाएं कहाँ। तो वो केशों में छिपते हैं आकर पाप। इसलिए तीर्थ में गोता लगाने की विधि है, वो सब धुल जाएं, सब चला जाए। इसीलिए जटिल लोगों को भी तीर्थ स्नान करने के लिए सिर डुबाकर ही स्नान करना चाहिए। जटा वालों को भी सिर डुबाकर स्नान करना चाहिए, शास्त्र की विधि के अनुसार। किसी भी पवित्र तीर्थ में जाए तो सिर डुबाकर स्नान करना चाहिए, बिना सिर डुबाए स्नान नहीं करना चाहिए। अघवृंद विद्रावनी, अघवृंद को आप भगा देती हो। और हे भगवती, श्री ब्रह्मा जी ने जब आपके चरण धोए तो आपके चरणों में रज लगी हुई थी। बलि ने चंदन, केसर, कुमकुम, तुलसी दल, सुगंधित पुष्पों से तो सेवा की ही थी, और आप धरती नाप रहे थे ना, तो धरती नापने के कारण आपके चरणों में रज लगी हुई थी। और उस रजयुक्त चरण कमल को ब्रह्मा जी ने उस धर्मद्रव से, कल जो कथा सुनी ना अपने, धर्मद्रव 7 प्रकृतियां, उनमें अंतिम प्रकृति है धर्मद्रव, तो धर्मद्रव स्वरूपा जो गंगा जी हैं, उसी जल से आपके चरण धोए गए। तो जब चरण धोए गए तो वो भगवान के चरणों की रज, वो भगवान के चरणों की रज भी उस जल में आ गई। और हे गंगा जी, उस रज को लेकर आज भी आप प्रवाहित हो रही हो, आप रज को लेकर बह रही हो। गंगा जी के जल का ये वैशिष्ट्य है। चाहे जहां से गंगा जल ले लो, भले आपका मन हो तो गोमुख से गंगा जल ले आओ और खूब उसको रख दो, उसकी बालू नीचे बैठ जाए, फिर सूती मोटे कपड़े से उसको छान लो। तुम्हें संतोष ना हो 2 बार 3 बार छान लो, और फिर एक सुंदर साफ कांच के बर्तन में आप उसको रख दो। कुछ समय बाद जब आप देखेंगे तो उस छने हुए वस्त्र से कई बार ठीक से छाने गए जल में भी रजकण दिखाई पड़ेंगे गंगा जी। या करके देख लेना, हम केवल कह नहीं रहे, आप करके देख लेना। अब बिस्लरी वाला जो गंगा जल है, फिल्टर वाला गंगा जल, उसकी बात तो वही लोग जो बनाते हैं वही जाने, पर आप स्वयं गंगा जी का जल भावना पूर्वक लेके आवें तो यही बात इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिलित जल पात्र अजयुक्त हरि चरण रज। ब्रह्मा जी ने जो आपका चरण धोया था, तो चरण की जो रज है वो अज माने ब्रह्मा जी के कमंडल में वो रज आ गई, और वो रज अविचल भाव से, शाश्वत भाव से हे गंगा जी आपने उसको धारण कर लिया। तो कब से, युगों से गंगा जी बह रही हैं, लेकिन आज भी चरण रज के कण उसमें दिखाई पड़ते हैं।
इसलिए गंगा जी के जल के नीचे की जो रज है वो प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमल की रज है। इसलिए उस रज से मस्तक पर तिलक धारण करने की बड़ी भारी महिमा है। बोलो गंगा मैया की जय। हे भगवती, यद्यपि आप मिलित जलपात्र अजयुक्त हरि चरण रज, अज माने ब्रह्मा जी, उनका जो जलपात्र ब्रह्म कमंडल है उसमें आपका चरण धोया गया है और भगवान का चरण धोया गया है, तो उसमें चरण रज आज भी वो गंगा जी के जल में वो रज का दर्शन हो रहा है। पर एक विशेषता है, हे भगवती, आप रजयुक्त होकर भी विरजतर, अभी भगवत कृपा से विनय पत्रिका को दास को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो इसको देख करके एक बात बार बार मन में, आज तो बहुत बार मन में आई कि विनय पत्रिका को पढ़ने के बाद किसी भी आस्तिक के हृदय में यह विश्वास सहज हो जाएगा, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी हैं। ये बात विनय पत्रिका को पढ़े बिना स्पष्ट ही नहीं हो सकती। क्या काव्य कौशल है तुलसीदास जी महाराज का, क्या वैदुष्य है तुलसीदास जी महाराज का, या ऐसा पद लालित्य या तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि में है, अथवा ऐसा रस छंद अलंकार का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग तुलसीदास जी की रचनाओं में है। पर दुर्भाग्य है उन विचारकों का जो तुलसीदास जी के साहित्य को पचा नहीं पाए, और हम समझते हैं और ऊटपटांग टिप्पणियां करने में, आलोचना करने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। हम ऐसा समझते हैं कि या तो उन्होंने तुलसी साहित्य को ठीक से देखा ही नहीं। प्रभुदास जी ने एक पुस्तक हमको दी थी, क्या नाम था उस पुस्तक का? मानसकार तुलसीदास और मैं, यही था ना? है? हाँ, देखने के ऐसे ग्रंथ छूने की भी आवश्यकता नहीं, देखने की तो बात बहुत दूर है। एक मुसलमान विचारक ने, क्या नाम, में नाम भूल गया, होगा तो मैं वो ले आऊं, मैं थोड़ी देर में दिखा देता हूं, पुस्तक ही दिखा देता हूं आपको। एक मुसलमान है, मुसलमान थे, बहुत अच्छे साहित्यकार विचारक, तुलसीदास जी के घोर आलोचक, और तुलसीदास जी को उन्होंने आलोचना के लिए तुलसीदास जी की कमियां, उनके साहित्य में तुलसीदास जी की भूल, इसके संबंध में वे कुछ लिखना चाहते थे। लिखने के लिए उन्होंने तुलसी साहित्य को देखा, और तुलसी साहित्य को देखा तो अपने जीवन को तुलसीदास जी के चरणों में न्योछावर कर दिया। मैंने उस पुस्तक को आद्योपांत सुना है बाबूजी के मुखारबिंद से, यही पढ़ के सुनाते हैं। मुसलमान ने लिखी पुस्तक, पर हम कहते वो पुस्तक देखने पढ़ने योग्य पुस्तक है। उसने अपनी कैसी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की है
और कैसा सुंदर समालोचन किया है मानस के प्रति, क्या कहना, अद्भुत बात। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग तुलसीदास जी के निंदक, विरोधी या उनके साहित्य की आलोचना करने वाले लोग हैं, उन्होंने ईमानदारी से तुलसी साहित्य को देखा ही नहीं। वे पक्षपात शून्य होकर के, दुराग्रह शून्य होकर के यदि तुलसीदास जी के साहित्य को देखें तो हमें विश्वास है कि वे अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे तुलसीदास जी के चरणों में।